ये ज़िंदगी हँसी है इससे प्यार करो, अभी है रात तो सुबह का इंतज़ार करो। वो पल भी आएगा जिसकी ख्वाहिश है आपको, रब पर रखो भरोसा वक्त पर एतबार करो। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल साथियों। इंस्पायर टीच हब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। साथियों, अगर मन से बोलने के लिए कहे जाने पर पब्लिक स्पीकिंग आपको चिंता और डर से भर देती है तो आज का यह वीडियो आपके लिए ही है। आज आपके पब्लिक स्पीकिंग के डर को भगाने के उपायों के बारे में जानेंगे, तो मेरे साथ साथियों अंत तक इस वीडियो में बने रहें ताकि आप जान सकें कि आत्मविश्वास का विकास कैसे किया जाए या एक अच्छा पब्लिक स्पीकर कैसे बना जाए। इन उपायों को जानने के बाद आप पब्लिक के सामने विश्वास के साथ तथा प्रभावशाली तरीके से बोलने की विधि सीख पाएंगे। एक अच्छा पब्लिक स्पीकर बनने की आपकी कोशिशों का सबसे अच्छा नतीजा पाने के लिए और इसे जल्दी पाने के लिए हमें कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर ध्यान देना जरूरी है। वीडियो के अंत में एक अच्छा पब्लिक स्पीकर बनने की गोल्डन की पॉइंट्स के बारे में हम जानेंगे, जो कि एक अमेरिकन लेखक, लेक्चरर और आत्मसुधार, सेल्समैन की कला, कारपोरेट प्रशिक्षक एवं पब्लिक स्पीकिंग एवं पारस्परिक संबंधों के विकास के प्रसिद्ध कोर्सों के जनक डेल कार्नेगी के द्वारा सुझाए गए हैं। उन्होंने पब्लिक स्पीकिंग के ऊपर एक बहुत ही बेहतरीन किताब लिखी है जिसका नाम है हाउ टू डेवलप सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड इन्फ्लुएंस पीपल बाय पब्लिक स्पीकिंग। तो इस किताब में लेखक कौन से महत्वपूर्ण उपाय सुझाते हैं उनके बारे में हम वीडियो के अंत में जानेंगे, तो अंत तक मेरे साथ बने रहें। तो चलिए साथियों, अब शुरू करते हैं। क्या इस बात में थोड़ा सा भी शक है कि आपको श्रोताओं के सामने भी उतनी ही अच्छी तरह से सोचना चाहिए जितनी अच्छी तरह से आप आराम से बैठे रहते समय सोचते हैं? सच में आप जानते हैं कि ऐसा ही होना चाहिए। दरअसल एक ग्रुप के सामने तो आपको और भी बेहतर ढंग से सोचना चाहिए। उनकी उपस्थिति से आपको उत्साहित होना चाहिए। कई अच्छे वक्ता आपको बताएंगे कि श्रोताओं की उपस्थिति उन्हें और भी जगाती है, प्रेरित करती है और उनके दिमाग को ज़्यादा स्पष्ट और तीव्रता से काम करने के लिए उत्प्रेरित करती है। साथियों, हर वर्ष बहुत से पुरुष और महिलाएं पब्लिक स्पीकिंग कोर्सों के सदस्य के रूप में भाग लेते हैं क्योंकि वे अपना आत्मविश्वास व साहस बढ़ाना चाहते हैं। हो सकता है कि कोर्स ज्वाइन करने के उनके अलग अलग कारण हो, लेकिन अधिकतर लोगों में मूल इच्छा आश्चर्यजनक रूप से समान होती है। जैसे जब मुझे खड़े होने और बोलने के लिए बुलाया जाता है तो मैं इतना डर जाता हूँ या डर जाती हूँ कि स्पष्ट नहीं सोच पाती या सोच पाता। मुझे याद नहीं रहता कि क्या कहना था। मैं आत्मविश्वास पाना चाहता हूँ और कुछ पाने की क्षमता चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं किसी बिजनेस या क्लब ग्रुप या अन्य श्रोताओं के सामने स्पष्ट और प्रभावशाली रूप से बोल सकूं। हजारों लोग यही बात अक्सर कहते हैं। आत्मविश्वास और साहस का बढ़ना। एक ग्रुप के सामने बोलते समय स्पष्ट सोचना और बोलना उतना कठिन नहीं है जितना साथियों हम लोग सोचते हैं। यही एक ऐसा उपहार नहीं है जिसे प्रकृति सिर्फ कुछ लोगों को देती है। यह गोल्फ खेलने की क्षमता जैसा है। कोई भी व्यक्ति क्षमता को विकसित कर सकता है अगर उसमें पर्याप्त इच्छा हो। इस बारे में आप बिल्कुल निश्चित हो सकते हैं। प्रशिक्षण और अभ्यास अपने श्रोताओं के डर को दूर करेगा और आपको आत्मविश्वास और साहस से भर देगा। यह मत सोचिए कि आपका मामला बहुत कठिन है। अपनी पीढ़ी के सबसे शानदार वक्ता बनने वाले लोग भी कैरियर की शुरुआत में इस डर और आत्मसजगता से परेशान थे। स्वर्गीय जीन जॉर्ज अपनी पीढ़ी के फ्रांस के सबसे प्रभावशाली वक्ता थे। वे 1 साल तक चैम्बर ऑफ डेप्यूटीज में चुप बैठे रहे, तब जाकर उन्होंने अपना पहला भाषण देने की हिम्मत मिली। लॉयड जॉर्ज ने माना कि जब मैंने पहली बार पब्लिक स्पीच देने की कोशिश की तो मैं परेशानी में था। यह सिर्फ एक मुहावरा नहीं है, पर सच कहूँ तो मेरी जीभ ऐसा लगा मानो अटक गई थी और शुरुआत में मैं एक शब्द भी नहीं बोल पाता था। इसी तरह से चार्ल्स स्टीवर्ट परवेल महान आयरिश नेता थे। वे अपने स्पीकिंग कैरियर की शुरुआत में काफ़ी नर्वस रहा करते थे और उनके भाई के अनुसार वे अक्सर इतनी ज़ोर से मुट्ठियाँ भींचते थे कि उनके नाखून उनकी चमड़ी में गड़कर उसे लाल कर देते थे। डिज़रायली ने भी स्वीकार किया था कि पहली बार वे हाउस ऑफ कॉमन्स में बोलने के बजाय सेना का नेतृत्व करना पसंद करेंगे। उनका पहला भाषण पूरी तरह से असफल रहा था। साथियों, आज जितने भी सफल वक्ता हैं वे सभी शुरुआत में घबराते थे और नर्वस भी होते थे।
किसी भी भाषण को देते समय थोड़ी जिम्मेदारी होती है, भले ही वे किसी बिजनेस मीटिंग में सिर्फ 2 दर्जन लोगों को दिया जा रहा हो। इसमें थोड़ी परेशानी होती है, थोड़ा शौक होता है, थोड़ा उत्साह होता है। इस स्पीकर को थोड़ा तनाव में तो होना ही चाहिए। लगभग 2000 साल पहले अमर सीसरो ने कहा था कि पब्लिक स्पीकिंग की सही योग्यता की पहचान नर्वस होने से मापी जाती है। प्लेटो ने भी कहा था कि वाक पटुता जो होती है वह मनुष्य के मन पर शासन करने की कला है। एक अच्छा पब्लिक स्पीकर बनने की आपकी कोशिशों का सबसे अच्छा नतीजा पाने के लिए और इसे जल्दी पाने के लिए साथियों हमें कुछ बातों पर बहुत ध्यान देना ज़रूरी है, और उसमें सबसे पहला बिंदु है आप जो है अपनी मजबूत और लगन से शुरुआत करें। साथियों, आपकी लगन, आप इसे जितना ज़रूरी महसूस करते हैं यह उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। अगर एक इंस्ट्रक्टर आपके दिल और दिमाग में देखे और आपकी इच्छा की गहराई नापे तो वह पूरे विश्वास से बता सकेगा कि आप कितनी तेज़ी से तरक्की करेंगे। अगर आपकी इच्छा कमज़ोर और सतही है तो आपको तरक्की भी वैसी ही मिलेगी। लेकिन अगर आपने अपने विषय पर लगन के साथ आपने तैयारी की है और आप उसी ऊर्जा से आप आगे बढ़ेंगे जैसे एक बुलडॉग बिल्ली के पीछे दौड़ता है, तो सृष्टि की कोई भी ताकत आपको रोक नहीं पाएगी। अतः आत्म अध्ययन के लिए अपना उत्साह जगाएं, इसका लाभ उठाएं। यह सोचें कि पब्लिक में बात कर पाने की काबिलियत से आपको आत्मविश्वास कितना मिलेगा। यह सोचें कि इसका क्या लाभ है। यह सोचें कि इससे आपका कितना सामाजिक लाभ होगा, कितने दोस्त बनेंगे, आपका निजी प्रभाव कितना बढ़ेगा, आपकी नेतृत्व क्षमता कितनी बढ़ेगी, और इससे आपको किसी भी और चीज़ की तुलना में सबसे ज़्यादा फ़ायदा नेतृत्व क्षमता को बढ़ाने में मिलेगा। चौंसे एमडेप्यू ने कहा था, ऐसी कोई उपलब्धि नहीं है जो बोलने की क्षमता से ज़्यादा तेज़ी से उसे कैरियर और पहचान दिला सकती है। ठीक इसी तरह से फिलिप डी ऑर्मर ने $1 मिलियन की संपत्ति अर्जित करने के बाद कहा, मैं महान पूंजीपति होने के बजाय महान वक्ता बनना पसंद करूंगा। साथियों, यह एक ऐसी क्षमता है, एक ऐसी स्किल है जिसे हर शिक्षित इंसान पाना चाहता है। सोचिए, पब्लिक स्पीकिंग की इस नई स्किल के आने पर आपको कितना संतोष और आनंद मिलेगा। यह आपको मजबूती और शक्ति का एहसास देगा। यह आपको निजी उपलब्धि का भी मान देगा। यह आपको आसपास के लोगों से ऊंचा ले जाएगा। इसमें एक जादू है, यह एक नहीं भूल पाने वाला कंपन है। शुरू करने के बजाय मैं मार खाना पसंद करूंगा, एक वक्ता ने ऐसा कहा था, लेकिन ख़त्म करने के 2 मिनट पहले मैं रुकने के बजाय गोली खाना पसंद करूंगा। हर कोशिश में कुछ लोग कमज़ोर दिल वाले होते हैं और लुढ़क जाते हैं। इसीलिए आपको तब तक यह सोचते रहना चाहिए कि इस कला से आपको क्या मिलेगा, जब तक आपकी इच्छा ज्वलंत न हो जाए। आपको यह कार्यक्रम इतने उत्साह से शुरू करना चाहिए जिससे आप अंत तक इसमें लगे रहें। हर सप्ताह, हर रात, हर दिन अपने उत्साह को ज्वलंत बनाए रखें। थोड़े शब्दों में कहूँ तो साथियों, आपकी इच्छा शक्ति, आपकी लगन जो है आगे जाने को जितना हो सके उतना आसान बना दे और लौटने को जितना हो सके उतना कठिन बना दे। साथियों, जूलियस सीजर गॉल ने चैनल की यात्रा करते हुए वे वहां पहुंचे जिसे आज इंग्लैंड माना जाता है। उसने अपनी सेना की जीत सुनिश्चित करने के लिए क्या किया, एक बहुत ही होशियारी भरा काम। उसने अपने सिपाहियों को डॉबर के चौक क्लिफ पर रोका और उन्हें 200 फीट नीचे उठ रही लहरों को देखने को कहा। उन्होंने आग की लपटों में अपने हर जहाज को जलते हुए देखा। शत्रु के देश में अपने महादेश वापस जाने का आखिरी रास्ता खत्म हो गया था और उनके पास सिर्फ एक चीज़ बची थी, आगे बढ़ना, जीतना, और यही काम उन्होंने किया। अमर सीजर की यह भावना थी कि क्यों न हम श्रोताओं के मूर्खतापूर्ण डर को ख़त्म करने के लिए भी अपना बना लें। जिस काम को करने से हमें डर लगता है, यदि हम उस काम को अपने गले लगा लें, यदि हम उस काम में डूब जाएं साथियों, तो हम अपने डर को काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। एक अच्छा पब्लिक स्पीकर बनने की
इस कड़ी में जो दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु है वह यह है कि आप जिस विषय पर बोलने जा रहे हैं उस विषय को अच्छी तरह से आपको जानना चाहिए, क्योंकि साथियों जब तक कोई इंसान बोले जाने वाले विषय पर अच्छी तरह न सोचे और अपने भाषण का प्लान न बना ले तो वह अपने श्रोताओं के सामने बोलते समय अच्छा महसूस नहीं करेगा और वह एक अंधे की तरह अंधों को रास्ता दिखाएगा। इन परिस्थितियों में आपका वक्ता आत्मसजग हो जाएगा और उसे पछतावा होगा और अपनी भूल के लिए शर्मिंदा होगा। टेडी रूजवेल्ट ने अपनी आत्मकथा में लिखा, मैं सन 1881 के अंत में लेजिस्लेचर में चयनित हुआ और अपने आप को वहां सबसे युवा पाया। अन्य अनुभवहीन युवाओं की तरह मुझे भी अपने आप को बोलना सिखाने में दिक्कत महसूस हुई थी। मुझे एक गुस्सैल और वृद्ध पुरुष जो बिना जाने ड्यूक ऑफ वेलिंगटन की बात दोहरा रहे थे, जो खुद किसी और की बात दोहरा रहे थे, और वे सलाह कुछ इस प्रकार से थी कि तब तक न बोलें जब तक आपके पास कहने के लिए कुछ न हो, और जाने कि वह क्या है फिर उसे कहें और बैठ जाएं। इस गुस्सैल वृद्ध पुरुष को रूजवेल्ट को नर्वस होने पर काबू पाने के लिए एक और सलाह देनी चाहिए थी, और वह सलाह क्या थी? उनको ये कहना चाहिए था कि अगर आप श्रोता के सामने कुछ कर सकें तो आपकी परेशानी कम होगी। जैसे अगर आप कुछ दिखा सकें, ब्लैक बोर्ड पर एक शब्द लिख सकें, नक्शे पर एक हिस्सा दिखा सकें, एक टेबल खिसका सकें या एक खिड़की खोल सकें, या कोई किताब या कोई कागज या कोई भी शारीरिक गतिविधि जिसके पीछे कोई लक्ष्य हो, यदि आप ऐसा कर सकें तो वह आपके श्रोताओं को सहज महसूस करा सकती है। सच में हर बार किसी ऐसी चीज़ को करने का बहाना मिलना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन केवल यह एक सलाह है। इसका इस्तेमाल करें और अगर हो सके लेकिन इसका शुरू में एक बार ही इस्तेमाल करें, क्योंकि एक बच्चा चलना सीख जाने के बाद में कुर्सी नहीं पकड़ता है। तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु, जब भी आप पब्लिक स्पीकिंग करें तो आपको आत्मविश्वास से भरा हुआ दिखाई देना चाहिए। अमेरिका के एक प्रसिद्ध मनोचिकित्सक प्रोफेसर विलियम जेम्स ने ऐसा लिखा था कि ऐसा लगता है कि भावना से एक्शन आता है, पर भावना और एक्शन साथ साथ जाते हैं, और एक्शन को बदलने से जो हमारे नियंत्रण में है, हम भावना तो बदल सकते हैं जो कि हमारे नियंत्रण में नहीं होती है। इसीलिए खुशी का सबसे उत्तम रास्ता, अगर हमारी खुशी चली जाए तो हम खुशी से बैठ जाएं और ऐसे बोलें और काम करें मानो हम पहले से खुश हों। अगर यह बर्ताव आपको खुश नहीं बनाता तो कुछ भी आपको खुश नहीं बना सकता। साहसी महसूस करने के लिए ऐसा बर्ताव करें मानो आप साहसी हैं। अपनी संपूर्ण इच्छा शक्ति का इस्तेमाल करें और आप में इससे डर की जगह साहस आ जाएगा। प्रोफेसर जेम्स की सलाह माने, श्रोताओं से मुखातिब होते समय साहस पैदा करने के लिए ऐसे बर्ताव करें मानो आपके पास साहस है। दरअसल जब तक आप तैयार नहीं हैं दुनिया भर का सारा अभिनय थोड़ा ही काम आएगा, पर अगर आप जानते हैं कि आप किस बारे में बात करने जा रहे हैं, धीरे से कदम रखिए, एक गहरी सांस लीजिए। दरअसल श्रोताओं के सामने जाने से पहले 30 सेकंड तक गहरी सांस लीजिए। ऑक्सीजन की बड़ी सप्लाई आपको अच्छा महसूस कराएगी और आपका साहस बढ़ाएगी। महान टेनर जॉन द रेस्की कहा करते थे कि जब आपने इतनी सांस ले ली हो कि आप कुछ समय आराम से बैठ सकते हो तो नर्वस होने की प्रवृत्ति अपने आप चली जाती है। हर युग में, हर समय में इंसानों ने साहस की तारीफ की है। इसीलिए भले ही आपका दिल अंदर से धड़क रहा हो, साहस से आगे बढ़ें, रुकें, सीधे खड़े रहें और इस प्रकार बर्ताव करें जैसे कि आपने इससे पसंद किया हो। अपनी पूरी ऊंचाई तक खुद को खींचें, श्रोताओं की आंखों में देखें और आत्मविश्वास से ऐसे बात करें जैसे सबने आपसे पैसे उधार ले रखे हों। कल्पना करें कि उन्होंने उधार लिया है। कल्पना करें कि वे सब आपसे वापसी की तारीख बढ़ाने के लिए विनती करने आए हैं। इसका मनोवैज्ञानिक प्रभाव आपको बहुत लाभ पहुंचाएगा। नर्वस होकर अपने कोट का बटन न खोलें और न बंद करें, अपनी माला से न खेलें और अपने हाथ मत मरोड़ें। अगर आप नर्वस महसूस कर रहे हैं तो अपने हाथों को अपने पीछे डालें और अपनी उंगलियां मोड़ें जहां आपको कोई भी देख नहीं सकता हो, या फिर अपने पैर के अंगूठे हिलाएं। एक सामान्य नियम के रूप में एक वक्ता के लिए फर्नीचर के पीछे छुपना गलत है, पर शुरू में किसी कुर्सी या टेबल के पीछे खड़े होकर उसे जोर से पकड़ने से आपको अच्छा महसूस हो सकता है, या फिर अपनी हथेली में एक सिक्का जोर से पकड़ें। टेडी रूजवेल्ट ने अपना साहस और आत्मविश्वास कैसे विकसित किया?
क्या उन्हें प्रकृति ने एक साहसिक और तूफानी व्यक्तित्व दिया था? अरे नहीं साथियों, एक बीमार और अजीब लड़का होने के साथ वे अपनी आत्मकथा में बताते हैं कि मैं एक युवा था जो अपनी क्षमता के बारे में नर्वस और विश्वासहीन था। मुझे न सिर्फ अपने शरीर को बल्कि अपनी आत्मा और हिम्मत को भी मेहनत से ट्रेनिंग देनी पड़ी। सौभाग्य से उन्होंने हमें बताया कि उन्होंने यह रूपांतरण कैसे किया। लड़कपन में वे लिखते हैं, मैंने मैरियट की एक किताब में कुछ पढ़ा जिसने मुझे काफ़ी प्रभावित किया। इसमें किसी ब्रिटिश कैप्टन ने हीरो को बताया था कि निडरता कैसे पाई जाए। उन्होंने कहा कि शुरू में हर इंसान डरा होता है जब वह एक्शन में जाता है, पर उसे अपने आप को नियंत्रण में रखने के लिए ऐसे बर्ताव करना चाहिए मानो वह साहस से भरा हो। अगर वह ऐसा लंबे समय तक करता है तो वह अभिनय से सच्चाई में बदल जाता है और वह इंसान साहस महसूस करने पर साहस का अभ्यास करते करते साहसी बन जाता है। रूजवेल्ट बताते हैं कि उन्होंने भी इसी सिद्धांत पर काम किया। बहुत सारी कई ऐसी चीज़ें थी जिनसे उनको शुरू में डर लगता था, चाहे वे भालू हों, बदमाश घोड़े हों या फिर बंदूकधारी हों, पर साहस का अभिनय करते रहने से धीरे धीरे रूजवेल्ट भी साहसी बन गए। अधिकतर लोग ऐसा अनुभव कर सकते हैं। साथियों, आपको भी ऐसा अनुभव हो सकता है अगर आप चाहें तो। युद्ध में मार्शल फोक ने कहा था, आक्रमण ही सबसे अच्छा बचाव है, इसलिए अपने डर पर आक्रमण करें, इससे मिलें, डर से युद्ध करें, हर अवसर पर बहादुरी से उस पर जीत हासिल करें। एक संदेश लें और सोचें कि आप एक वेस्टर्न यूनियन बॉय हैं जिसे इस संदेश को पहुंचाना है। हम बॉय पर थोड़ा ध्यान देते हैं। हम टेलीग्राम चाहते हैं और हमारे जो संदेश हैं वे ही हमारे लिए राजा हैं। अपना ध्यान उस पर रखें, अपना दिल उस पर रखें, इसे अपनी हथेली के पीछे वाले हिस्से की तरह जानें, भावना के साथ इसे महसूस करें, फिर ऐसे बोलें मानो आपने बोलने का संकल्प लिया है। ऐसा करें और 10 में से 1 ऐसा मौका होगा कि आप अपने अवसर के मालिक हो जाएंगे। जी हाँ साथियों, आप अपने अवसर के मालिक हो जाएंगे। एक अच्छा पब्लिक स्पीकर बनने की इस कड़ी में चौथा पॉइंट सबसे महत्वपूर्ण है। और अगर आपने अब तक जो भी सुना सब कुछ भूल भी जाएं तो आपको इस चौथे पॉइंट को याद रखना है। बोलते समय आत्मविश्वास विकसित करने का पहला, अंतिम और सबसे कारगर तरीका है बोलना। वास्तव में सारी चीज़ें एक ही चीज़ पर आकर सिमट जाती हैं और वह है अभ्यास, अभ्यास, अभ्यास। यह सारी चीज़ों का सार है। इसके बिना साथियों कुछ भी नहीं है। कोई भी शुरुआत करने वाला, रूजवेल्ट ने आगाह किया, हो सकता है बक फीवर का शिकार हो जाए। बक फीवर का मतलब एक ऐसी नर्वस उत्तेजना है जो डर के ठीक उल्टा है। यह इंसान को पहली बार बोलते समय वैसे ही प्रभावित कर सकती है मानो वे पहली बार बक देखने या फिर युद्ध में जा रहे हों। एक इंसान को साहस नहीं, शांति और मन पर नियंत्रण की ज़रूरत होती है। वह ऐसा नियमित अभ्यास करके कर सकता है। आत्मनियंत्रण का बार बार अभ्यास करके उसे अपनी नाड़ियों को नियंत्रण में लाना होता है। यह आदत की बात है। आपको इच्छा शक्ति का बार बार अभ्यास करना होगा। अगर उस इंसान में इस बात का महत्व है तो वह हर अभ्यास के बाद और भी मजबूत होता जाएगा। साथियों, क्या आप श्रोताओं के भय से निजात पाना चाहते हैं? सबसे पहले तो हम यह देखते और समझते हैं कि आखिर यह किससे पैदा होता है। अज्ञानता और अनिश्चितता से डर का जन्म होता है। प्रोफेसर रॉबिन्सन द माइंड इन द मेकिंग में कहते हैं कि इसको यदि हम दूसरे ढंग से कहें तो यह विश्वास की कमी से पैदा होता है। यह कैसे पैदा होता है? आप क्या कर सकते हैं? यह नहीं जानने के कारण यह पैदा होता है और यह अज्ञानता पैदा होती है अनुभवहीनता से। जब आपके साथ सफल अनुभव होंगे, आपके डर अपने आप गायब हो जाएंगे और वे गर्म सूरज के सामने कोहरे की तरह विलीन हो जाएंगे। एक चीज़ तो तय है साथियों, यदि आपको तैरना सीखना है तो पानी में आपको जाना ही पड़ेगा। आप एक अच्छा पब्लिक स्पीकर बनना चाहते हैं तो साथियों आपको अभ्यास करना ही पड़ेगा। अपना विषय चुनिए, कोई एक ऐसा विषय जिसके बारे में आपको जानकारी हो और 3 मिनट की स्पीच उसके ऊपर आप तैयार कीजिए। अगर संभव हो सके तो इसे फिर पूरी ताकत लगाकर किसी संबंधित ग्रुप या दोस्तों के समूह के सामने पढ़िए। अब हम उन गोल्डन की पॉइंट्स के बारे में जानेंगे जो एक अच्छा पब्लिक स्पीकर बनने की आपकी यात्रा में सहायक सिद्ध होंगे।
अमेरिकन लेखक, लेक्चरर और आत्म सुधार, सेल्समैन की कला, कारपोरेट प्रशिक्षक एवं पब्लिक स्पीकिंग एवं पारस्परिक संबंधों के विकास के प्रसिद्ध कोर्सों के जनक डेल कार्नेगी अपनी एक बहुत ही महत्वपूर्ण किताब जो कि पब्लिक स्पीकिंग के ऊपर है, जिसका नाम है हाउ टू डेवलप सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड इन्फ्लुएंस पीपल बाय पब्लिक स्पीकिंग में एक अच्छा पब्लिक स्पीकर बनने की कला के बारे में बताते हैं। और उन्होंने साथियों कौन कौन से उपाय सब सुझाए हैं उनके बारे में हम जानेंगे। डेल कार्नेगी कहते हैं कि कई हजार छात्रों ने उनको लिखकर बताया है कि वे पब्लिक स्पीकिंग क्यों सीखना चाहते हैं और उन्हें इससे क्या क्या मिलने की आशा है। उनके द्वारा दिया गया मुख्य कारण था वे अपनी नर्वस होने की प्रवृत्ति छुड़ाना चाहते थे, वे तुरंत सोचने की क्षमता विकसित करना चाहते थे और वे किसी भी आकार के ग्रुप के सामने आत्मविश्वास और सहजता से बोलना चाहते थे। डेल कार्नेगी कहते हैं कि क्षमता को पाना बहुत मुश्किल नहीं है और यह कोई ऐसा उपहार भी नहीं है जो प्रकृति सिर्फ कुछ चंद लोगों को ही देती है। यह बिल्कुल एक गोल्फ खेलने की क्षमता जैसा है। कोई भी पुरुष या स्त्री, हर इंसान इस छुपी प्रतिभा को निखार सकता है अगर उसमें पर्याप्त इच्छा है। कई अनुभवी वक्ता किसी इंसान से बात करने की तुलना में किसी ग्रुप में बात करते समय बेहतर सोच और बात कर सकते हैं। अधिक लोगों की संख्या उनके लिए प्रेरक और प्रेरणा का काम करती है। अगर आप इस किताब में दी गई सलाहों का पालन करते हैं तो वह समय आएगा जब ये आपका भी अनुभव होगा और आप भी लोगों से बात करने का आनंद खोजेंगे। लेखक ये भी कहते हैं कि आप ये मत समझिए कि ये मामला अलग है और कई लोग जो आगे चलकर प्रसिद्ध वक्ता बन गए हैं, शुरुआत में वे भी आत्मसजगता और श्रोताओं के डर से सुन्न पड़ जाते थे। यह अनुभव था ब्रायन जीन जोरिस, लॉयड जॉर्ज, चार्ल्स स्टीवर्ट पॉर्नेल, जॉन ब्राइट, डिज़रायली, शेरिटन और अन्य बहुत से लोगों का। चाहे आप कितनी भी बार बोलें, आप प्रारंभ करने से पहले हर बार आत्मसजगता महसूस कर सकते हैं, लेकिन कुछ पलों बाद जब आप अपने पैरों पर ठीक से खड़े हो चुके हो तो यह ऑटोमेटिकली अपने आप गायब हो जाएगी। लेखक ये भी कहते हैं कि आपको एक अच्छा पब्लिक स्पीकर बनना है और जल्दी से आपको इस कला को अपने अंदर विकसित करना है तो आपको 4 चीज़ें करनी है। सबसे पहला, एक मजबूत और लंबी इच्छा से शुरुआत करें। उन लाभों के बारे में सोचें जो आपको खुद को ट्रेनिंग देने से आएंगे। अपना उत्साह जगाएं और यह सोचें कि आपको धन, सामाजिक नेतृत्व और अपना प्रभाव बढ़ाने के मामले में क्या लाभ मिलेगा। याद रखें कि आपकी इच्छा की गहराई पर आपकी तरक्की निर्भर करेगी। बोलने की तैयारी करें। जब तक आप नहीं जानेंगे कि आप क्या कहने जा रहे हैं तो आप आत्मविश्वास का अनुभव नहीं कर पाएंगे। आत्मविश्वास का अभिनय करें। साहसी महसूस करने के लिए प्रोफेसर विलियम जेम्स सलाह देते हैं कि ऐसा अभिनय करें मानो आप साहसी हैं। अपनी इच्छा शक्ति का इस्तेमाल करें और आपके डर को आपका जो साहस है वो निकाल फेंकेगा। टेडी रूजवेल्ट ने भी ये माना था कि उनको भी पहले बहुत सारी चीज़ों से डर लगता था, लेकिन उन्होंने इसी तरीके से अपने डर को उखाड़ फेंका था। आप श्रोताओं की डर को इस मनोवैज्ञानिक तथ्य से जीत सकते हैं। अभ्यास करें, यह सबसे ज़रूरी है। आत्मविश्वास की कमी से डर आता है और जब आत्मविश्वास की कमी होती है तो आप नहीं जानते कि आप क्या कर रहे हैं। इसीलिए सफल अनुभवों का एक रिकॉर्ड बनाएं तो आपके डर जो है अपने आप गायब हो जाएंगे। साथियों, आपके एक अच्छा पब्लिक स्पीकर बनने, आपके बोलने और नेतृत्व के सभी प्रयासों में मैं आपकी सफलता की कामना करती हूँ। आप अंत तक मेरे साथ जुड़े रहे, इसके लिए आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद।